Hello students, welcome in my channel The Master Tutorial। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसे हम हिंदी में अपकेंद्रीय बल कहते हैं। स्टूडेंट इन द लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में जाना था सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स वो बल होता है जब एक बॉडी क्या थी, इन अ सर्कुलर मोशन में थी, तो जो सेंटर की तरफ, केंद्र की तरफ जो बल लगता है उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। बट यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो स्टूडेंट आइए इसे हम विद सम एग्जाम्पल के साथ समझने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट्स आपने बसेस में सफ़र किया होगा, जर्नी की होगी। तो जब बस स्टार्ट होती है मीन्स आगे को वो मूव करती है, वी फॉल बैकवर्ड, हम पीछे की तरफ आते हैं। बस क्या है, जब चलना शुरू करती है आगे की तरफ तो हम एक बल महसूस करते हैं। वो होता है जैसे बस आगे को चलती है, हम क्या है पीछे की तरफ झुक जाते हैं। पीछे को हमारा जो बॉडी पार्ट है, अपर बॉडी पार्ट, वो क्या है पीछे की तरफ जाता है। तो हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि हम भी क्या है थोड़ा सा आगे को हो जाएं। अब हमने एक बल को क्या है महसूस किया है, एक्सपीरियंस किया है। वहीं पर स्टूडेंट्स जब बस को की स्पीड को कम किया जाता है और उसे ब्रेक लगाए जाते हैं, बस रुकती है जहाँ रुक रही होती है, तो हम एक बल आगे की तरफ हमारा क्या है लगता है, हम एक्सपीरियंस करते हैं, हमारी बॉडी ऐसे आगे को झुक जाती है। वहाँ पर भी हम क्या है एक बल महसूस करते हैं। दिस इज ड्यू टू इनर्शिया, ये जड़ता के कारण होता है। नाउ स्टूडेंट्स अब एक और केसेस है। ये रही बस, इसमें पैसेंजर बैठे हुए हैं। तो जब ये बस एक सर्कुलर टर्न करती है मीन्स कर्व्ड रोड पर ऐसे मुड़ती है, इसी बस की हम एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। अब ये बस इस यहाँ पर इस तरह आ रही है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इस तरफ होगी। लेकिन स्टूडेंट्स जो बस में पैसेंजर हैं वो क्या होगा, उनकी बॉडी दूसरी तरफ क्या है ऐसे हो जाती है। हमने भी एक्सपीरियंस किया है, जब बस टर्न लेती है तो हम क्या महसूस करते हैं, जिस तरफ बस टर्न लेती है उससे विपरीत दिशा में हम क्या हैं झुक जाते हैं। हमारा अपर बॉडी पार्ट दूसरी तरफ क्या है बेंड हो जाता है, झुक जाता है। दैट मीन्स हम एक बल एक्सपीरियंस करते हैं। अब मान लेते हैं मैं बस में बैठा हूँ, आपकी तरफ बस आ रही है। यदि बस लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे बाएं मुड़ती है तो हम क्या है राइट हैंड साइड दाईं तरफ क्या है झुक जाते हैं। तो हमारी टेंडेंसी क्या होती है, हम सीधे रहें। दैट मीन्स हम भी क्या है जो बल बाहरी तरफ लग रहा है, बल क्या है बाहरी तरफ लग रहा है हमारी बॉडी पर। अब लगा कब है,
जब बस ने टर्न किया है। बस बाएं को मुड़ रही है, हमारी बॉडी क्या है, दाएं को झुक जाती है। यदि बस दाएं को मुड़ती है तो हम बाएं दिशा में झुक जाते हैं। तो हमारी टेंडेंसी क्या होती है, कोशिश क्या होती है कि हमारी बॉडी सीधी रहे। दैट मीन्स हमें एक बल अब एक्सपीरियंस हुआ है। सो स्टूडेंट्स, जो बाहर की तरफ हमें बल खींच रहा है, कब, जब बॉडी क्या है, सर्कुलर टर्न करती है। तो स्टूडेंट, बाहरी तरफ जो बल लग रहा है दैट इज नोन एज अपकेंद्रीय बल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नाउ स्टूडेंट, एक और एग्जांपल के साथ हम डिस्कस करते हैं। जब हम बच्चे होते हैं, छोटी एज में होते हैं, तो मेलों पर हम देखते हैं, आप देख रहे हैं ऑन द स्क्रीन, ये झूला है मैरी गो राउंड। जब हम इस पर बैठते हैं तो जो झूला है वो क्या है, सर्कुलर मूव करता है। हमारी बॉडी क्या होती है, जिस सर्कल में मैरी गो राउंड घूम रहा है, हमारी बॉडी बाहर की तरफ क्या है, बेंड करती है, झुकती है। मीन्स हम एक बल को महसूस करते हैं जो क्या है, हमें केंद्र से विपरीत दिशा में क्या है, खींच रहा है। केंद्र से विपरीत दिशा में क्या है, खींच रहा है। हमारे पर बल लागू हो रहा है। तो हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि हम सीधे रहें मैरी गो राउंड पर। तो हमने क्या महसूस किया, एक बल महसूस किया जो हमें बाहर की तरफ खींच रहा है। अब ये बल हमने कब महसूस किया, जब मैरी गो राउंड पर, झूले पर हम बैठे थे, वो मूव नहीं कर रहा था इन द सर्कुलर मोशन, तब ये बल हमने एक्सपीरियंस नहीं किया। हमने ये बल तब महसूस किया जब मैरी गो राउंड, जो झूला है वो क्या है, सर्कुलर मोशन में घूमना शुरू कर देता है। हमें ऐसा लगता है एक बल हमें बाहर की तरफ खींच रहा है। तो वो बल नोन एज अपकेंद्रीय बल, दैट इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं, एक बस में बैठे पैसेंजर्स एंड एक मैरी गो राउंड की। आइए स्टूडेंट, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हम डेफिनेशंस डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैं 2 डेफिनेशंस को डिस्कस करने जा रहा हूँ। नाउ स्टूडेंट, अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ डेफिनेशंस ऑफ अपकेंद्रीय बल मीन्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो पहली डेफिनेशन में स्टूडेंट क्या है, द आउटवर्ड रेडियल फोर्स। आउटवर्ड जो बाहर की तरफ हो। रेडियल फोर्स क्या होती है, जब बॉडी क्या है, सर्कल में मूव करती है, तब जो बल लगता है, बॉडी क्या है, सर्कल में मूव करे, दैट इज नोन एज अ रेडियल फोर्स। एक्सपीरियंस्ड कब अनुभव की जाती है, बाय एन ऑब्जेक्ट, किसके द्वारा, किसी बॉडी के द्वारा, ऑब्जेक्ट के जरिए। द आउटवर्ड रेडियल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एक बाहर की तरफ बल लग रहा है तो बॉडी ने क्या है, अनुभव किया है, एक्सपीरियंस्ड। व्हेन इन सर्कुलर मोशन, अब जो बल बॉडी ने एक्सपीरियंस किया है बाहर की तरफ, वो कब किया है, जब बॉडी इन सर्कुलर मोशन में हो। जैसे हमने एक स्टोन को एक धागे के साथ विद द थ्रेड हमने बाइंड कर लिया है और एक हाथ में पकड़कर उसे घुमा रहे हैं। नाउ जो स्टोन है थ्रेड के साथ बांधा हुआ है,
एंड हमने एक हाथ में पकड़ लिया है और उसे हम इन सर्कुलर मोशन एक चक्कर में घुमा रहे हैं, तो स्टोन के ऊपर जो बाहर की तरफ बल लगता है दैट इज नोन एज अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक दफा और देख लेते हैं। द आउटवर्ड रेडियल फोर्स, ये रेडियल फोर्स है बाहर की तरफ, एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, अनुभव किया है एक बॉडी ने, ऑब्जेक्ट ने। कब किया है? व्हेन इन सर्कुलर मोशन, जब वो सर्कुलर मोशन में होती है। जैसे हमने बस में बैठे पैसेंजर की बात की थी, तो जब बस एक कर्व्ड पाथ में क्या है मुड़ती है, तब ये क्या है एक्सपीरियंस की जाती है, बल बाहर की तरफ पैसेंजर करते हैं बाहर की तरफ एक्सपीरियंस उस बल को। मैरी गो राउंड पर बच्चे हैं, तो जब मैरी गो राउंड सर्कल में घूमने लगता है, चक्कर में घूमता है, तब बच्चे क्या है बाहर की तरफ एक बल को महसूस करते हैं। अब होता कब है? जब बॉडी सर्कुलर मोशन में आ जाती है, जहाँ होती है। नाउ स्टूडेंट, एक और डेफिनेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ फोर्स, ये वो बल है दैट अराइजेस, कब उत्पन्न हुआ? अराइजेस व्हेन अ बॉडी इज मूविंग एक्चुअली, असल में, अलोंग अ सर्कुलर पाथ। वही बात जब बॉडी क्या है सर्कल में घूम रही होती है। बाय वर्च्यू ऑफ टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रिगेन इट्स नेचुरल स्ट्रेट लाइन पाथ। अब इसका क्या मीनिंग है? जैसे ये हमारा हैंड है, इससे हमने एक थ्रेड को पकड़ा हुआ है, थ्रेड अटैच है विद द स्टोन, तो हम स्टोन को घुमा रहे हैं। अब स्टूडेंट, जो अंदर की तरफ बल लगता है वो तो है सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन ये जो स्टोन है बॉडी, इसकी टेंडेंसी क्या है? टेंडेंसी ये है, कोशिश ये है, ये अपना पाथ सीधा रखना चाहता है, सीधा ही जाना चाहता है, लेकिन हम क्या इसे थ्रेड के साथ बाइंड किए हुए हैं और घुमा रहे हैं। तो अंदर की तरफ जो बल है दैट इज एफ इन द फुटर सी, सेंट्रीपिटल फोर्स, अंदर की तरफ बल लगता है, वहीं पर एक बल बाहर की तरफ ही लगता है जो चाहता है ये सीधे पास में जाए। कैसे? यदि हम हैंड से थ्रेड को छोड़ देंगे, तो मान लेते हैं यहां पर है स्टोन, तो ये क्या रेडियली आगे को चला जाएगा। दैट मीन्स एक बल बाहर की तरफ भी एक्ट करता है जो चाहता है कि सीधे पास में जाए। तो यहां से एक और कंसेप्ट निकल कर आता है अबाउट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो कंसेप्ट क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैन बी regarded as the reaction of a centripetal force। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, बाहर की तरफ बल लगता है, वो किसका रिएक्शन है? किसके विपरीत हो रहा है रिएक्शन? जो बल अंदर की तरफ उसे खींच रहा है स्टोन को। अब अंदर की तरफ स्टोन को कौन सा बल खींच रहा है? वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। वो क्या है? अंदर की तरफ खींच रहा है। बाहर की तरफ रिएक्शन कौन सा बल कर रहा है? विपरीत बल कौन सा है? दैट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसी पॉइंट को हम आगे भी डिस्कस करेंगे। नाउ स्टूडेंट, एक और इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, पॉइंट टू बी नोटेड। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट अ रियल फोर्स। ये असल फोर्स नहीं है। वास्तव में ये फोर्स
हम कह सकते हैं एग्जिस्ट नहीं करती, इसकी होंद नहीं है। कैसे, हम कैसे कह सकते हैं? एज वी कैन नॉट आइडेंटिफाई इट्स सोर्स इट इज कॉल्ड फिक्टिटियस और सीडो फोर्स। ये आभासी बल है, एक काल्पनिक बल हमने डिस्कस किया है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कैसे? आप बस में बैठे हैं, अब जो ड्राइवर है वो बस को क्या है, टर्न कर रहा है ऑन अ कर्व्ड पाथ। तो एक बल तो अंदर की तरफ लग रहा है, लेकिन आपने क्या नोटिस किया है, बस क्या है बाईं तरफ मुड़ती है, बाईं तरफ मुड़ती है बस, तो हम क्या है दाईं तरफ झुक जाते हैं। बस क्या है बाईं तरफ टर्न कर रही है, हम क्या है राइट हैंड साइड दाईं तरफ झुक जाते हैं। अब आपने जो नोटिस किया है, हमें कोई खींच तो नहीं रहा फड़कर बार को, हमें कोई खींच तो नहीं रहा। सिमिलरली जो मैरी गो राउंड पर बच्चे हैं, झूला झूल रहे हैं, अब मैरी गो राउंड सर्कुलर मूव कर रहा है, बच्चे क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं, वो बाहर को गिरते हैं, गिर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पकड़ा हुआ है मैरी गो राउंड जिस पर बैठे हैं वो, लाइक अ स्मॉल हॉर्सेस। तो बच्चों को कोई एनी थिंग वो खींच तो नहीं रही ना पकड़ कर। तो ये क्या है, अ सीडो फोर्स, काल्पनिक फिक्टिटियस फोर्स। तो इन दोनों पॉइंटों को हम एक और एग्जाम्पल के साथ डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है मेन, वो हमने क्या है डिस्कस कर लिया है। इन दोनों पॉइंट्स को हम आगे चलकर ये सीडो फोर्स कैसे हैं और जो कैसे फिक्टिटियस फोर्स कैसे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन आपने ये याद रखना है स्टूडेंट इन द माइंड, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है दैट इज नोन एज द क्या है सीडो फोर्स और फिक्टिटियस फोर्स, बिकॉज इसका जो होने का कारण है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के होने का कारण, वो हमें उसका सोर्स, वो क्या सोर्स है जो इसे उत्पन्न कर रहा है, वो आइडेंटिफाई नहीं है। तो आइए लिटिल बिट मोर इसे और डिस्कस कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो अपकेंद्रीय बल, उसे डिफरेंट वे के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। अब एक और वे है, उसके साथ हम डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट, पहले हमने क्या डिस्कस किया था, एक स्टोन है, यहाँ पर हमारा हैंड है, स्टोन को थ्रेड के साथ बांध लिया और उसे घुमा रहे हैं। तो हमने क्या डिस्कस किया था, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो अंदर की तरफ होगी, एंड जो सेंट्रीफ्यूगल बल होगा रेडियली आउटवर्ड होगा, इससे विपरीत दिशा में। तो यदि हम सेंट्रीफ्यूगल को एक्शन मान लें तो रिएक्शन कौन सा बल कर रहा है, सेंट्रीपिटल, दोनों विपरीत दिशा में, लेकिन उनकी जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है। जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, Fc इक्वल टू mv²/r। सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्रीय बल वो भी उतना ही होगा, mv²/r, लेकिन दिशा क्या कौन सी होगी, विपरीत दिशा, एक दूसरे के वो क्या है विपरीत होगी बल। नाउ स्टूडेंट, और ये हमारे फॉर्मूले थे, ये सेंट्रीपिटल के लिए भी सेम है, सेंट्रीफ्यूगल के लिए भी सेम है। अब आते हैं एक और डिफरेंट वे के साथ हम सेंट्रीफ्यूगल बल की बात करते हैं। एक सर्कुलर टेबल है, वो रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, टेबल के ऊपर हमने एक बॉडी रख दी है। नाउ स्टूडेंट, अब ये जो दूरी है बॉडी की, वो क्या है
R है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टेबल। नाउ स्टूडेंट, अब टेबल क्या है, सर्कुलर है। ये रही हमारी बॉडी, ये ऊपर रख दी, ये घूम रहा है टेबल। नाउ जो बॉडी का मास है वो कितना है, मान लेते हैं m। तो वेट कितना होगा, मास इंटू ग्रेविटी, वो नीचे की तरफ एक्ट करता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टेबल क्या है, उतना ही रिएक्शन विपरीत बल लगाता है। तो ये जो वेट है वो रिएक्शन बल से बैलेंस हो जाता है, कैंसल आउट। एंड स्टूडेंट, इसी टेबल के ऊपर एक ऑब्जर्वर है टॉम। वो भी क्या है, ऐसे खड़ा हुआ है, चल नहीं रहा, लेकिन किसके ऊपर वो खड़ा है, टेबल के ऊपर। टेबल क्या है, मूव कर रहा है। तो यदि हम टॉम के रिगार्डिंग रिलेटिव जिस बॉडी को देखें, इनमें रिलेटिव देखें तो दोनों ही क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। वहीं पर क्या है, ये क्या है, एक वहीं पर ही क्या है, सर्कुलर मोशन में भी है। रिलेटिव क्या है, ये रेस्ट पोजीशन में है, बट एक्चुअली क्या है, दोनों क्या है, ये मूव कर रहे हैं। ये क्यों मूव कर रहे हैं, बिकॉज टेबल इज रिवॉल्विंग। तो जब टेबल रिवॉल्व कर रहा है तो इस बॉडी की जो टेंडेंसी होगी ये बाहर की तरफ जाएगा। बॉडी एंड टेबल के बीच में घर्षण बल होगा। वो घर्षण बल हम जानते हैं वो किस दिशा में लगता है, घर्षण बल। वो घर्षण बल लगता है टूवर्ड द सेंटर। घर्षण बल किन किन के विपरीत में है, वो है घर्षण बल बॉडी एज वेल एज जो हमारा टेबल है उनकी सतह के बीच में। वो घर्षण बल इसे मूव नहीं करने देता आउटवर्ड। घर्षण बल सेंटर की तरफ लग रहा है, केंद्र की तरफ। तो ये जो टॉम है वो क्या ऑब्जर्व करता है, वो एक ऑब्जर्वेशन करता है। वो उसे लगता है एक काल्पनिक बल है, वो अज्यूम कर कर चलता है, मान लेता है, जो बाहर की तरफ लगता है, जो क्या है, बाहर की तरफ लगता है, जो घर्षण बल को क्या है, बैलेंस कर रहा है। घर्षण बल को क्या है, बैलेंस कर रहा है। उसे इसने नाम दे दिया है सीडो बल, सीडो फोर्स। तो वो जो सीडो फोर्स है, सीडो बल है, काल्पनिक बल है, दैट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। टॉम की यदि हम नज़र में उसे देखें, टॉम की कल्पना में उसे हम देखें, टॉम के माइंड के अकॉर्डिंग उसने क्या माना, जो घर्षण बल अंदर की तरफ था, केंद्र की तरफ लग रहा है, वो क्यों लग रहा है, बिकॉज द टेबल इज रिवॉल्विंग एंड बॉडी उसके ऊपर है। तो उस घर्षण बल को बैलेंस करने के लिए एक बल और है जो उसे बाहर की तरफ खींच रहा है। घर्षण बल अंदर की तरफ टुवर्ड द सेंटर, एंड जो बल से बैलेंस कर रहा है घर्षण बल को, वो क्या होगा, बाहर की तरफ। mr ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द टेबल। तो जो बाहर की तरफ बल लग रहा है वो सीडो बल है, एक काल्पनिक बल है। उस सीडो बल को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो स्टूडेंट, ये था कंसेप्ट रिगार्डिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। तो
स्टूडेंट, यदि एनी क्वेश्चन, एनी डाउट इन योर माइंड रिगार्डिंग दिस टॉपिक, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। तो आगे और इंटरेस्टिंग टॉपिक इसी टॉपिक के रिलेटेड हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अब आने वाले हैं इन द कमिंग वीडियोस। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की हम बात करें तो वो अक्सर पूछे जाते हैं, आमतौर पर आ ही जाते हैं पेपर्स में। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।